क्लैट पीजी के एग्जाम को अगले 20 से लेके 25 दिन में, फिर चाहे आपको तैयारी फ्रॉम स्क्रैच करनी हो या आपको अपने टाइम को कार्य से यूटिलाइज करना है, कैसे आप करोगे इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज इन बचे हुए दिनों में एकदम रेजर सा फोकस, अटेंशन और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहे पीएसयू के लिए, टॉप 5 कॉलेज के लिए या जैग एंट्री के लिए, चाहे जिस भी चीज के लिए हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं ये एग्जाम आपका निकाल के दूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एकदम एंड तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहां पर सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको अपने ऊपर बिलीफ या फेथ होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप मुझसे कहोगे सर ये चीज तो मुझे पता है कि मुझे फेथ होना चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स इस कंपोनेंट को मिस कर देते हैं। बिकॉज एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत ही ज्यादा चीजें हैं, तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं वर्क करेगा, सब कुछ एकदम तबाह हो जाएगा। आप ये अंडरस्टैंड करिए कि अगले 20 से लेकर 25 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर पाना और इतने केस लॉस पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको केवल अभी उन चीजों पे फोकस करना है सिलेक्टिवली, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज अगर आप खुद से आप देखने गए लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करने, तो वो बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, डिफिकल्ट होगा। तो आपको मुझ पे, मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से भरोसा करना पड़ेगा कि मैं आपको एग्जाम निकाल के दूंगा, और खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि आप ये एग्जाम के अंदर केपेबल हो एग्जाम निकालने के। सो इसीलिए जाइए कमेंट्स नीचे लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूं और मैं आपके साथ मिलकर ये एग्जाम क्रैक करूंगा। इसके अलावा भी अगर मान लो ऐसा है कि आपको डाउट है कि सर मान लो मेरा उतना अच्छा नहीं गया, तो यार ये आपकी जो पढ़ाई है ना, ये आपको जीवन भर काम आएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। और साथ ही में अभी आपके पास अभी सीवीटी का, जिसमें दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों आता है, उसके बाद आपका एकदम बढ़िया ऑप्शन है। आपके पास इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जैसे बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन है, आईआईटी खड़गपुर का ऑप्शन है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस तैयारी पे फोकस रखो, बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको डिटेल में इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कई एक जगह पूरा डिटेल स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, डिटेल केस लॉ समरीज, मॉक पेपर्स कि आपका क्लैट पीजी और सारे एग्जाम की तैयारी हो जाए, तो आप हमारे कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स में स्टूडेंट्स आइए। 4599 में ये कोर्स अवेलेबल है अभी। तो आप अगर चाहते हो बिल्कुल बढ़िया से, और साथ में मेंटरशिप मेरी चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं वहां पे, तो आप यहाँ पे एनरोल करने का सोच। अब स्टार्ट करते हुए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीएसयूज की बात करते हो, तो वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत पहले से जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल वही लोग केस लॉज और मॉक पेपर्स लगा के इस एग्जाम को अगले 20 से 25 दिन में क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज ये पहले भी किया गया है, लोगों का AIR फिक्स, AIR 7, AIR 10 सब कुछ आया है, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। फिर वो स्टूडेंट जो कि टॉप 5 कॉलेज या टॉप 10 कॉलेज का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जो पूरी चीज होती है वैकेंसी राउंड तक जाती है, यहाँ पे कैटेगरी का एडवांटेज का फायदा आता है, डोमिसाइल की बात आती है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। अगर आप 45-50 भी लेके आओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद जैग एंट्री के लिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से अगर आप तैयारी कर रहे हो ये आपका निकल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपका यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है, अगर आप पिछले 5 साल का देखोगे, तो यहाँ पे जो अदर लॉज आपके होते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी टैक्स, आर्बिट्रेशन, लेबर, एनवायरमेंट, बाकी सब कुछ होता है, वो आपका केवल 10 से लेकर 15% ऑफ टोटल पेपर का वेटेज रखता है। बाकी के आपके ये जितने सब्जेक्ट्स है ना, इनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इनके केस लॉज में भी आपको क्या क्या देखते हैं वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। और इसके बाद जो आपका लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका 80-20 परेटो प्रिंसिपल। अब देखिए, जो आपका मेजर एफर्ट होता है 80%, वो आपका केवल लास्ट का 20% रिजल्ट ला के देता है। और जो आप एकदम लास्ट के समय पे जो 20% मेजर एफर्ट करते हो ना, वो आपका 80% रिजल्ट पे सीधी सीधी इफेक्ट करता है। इस चीज का एग्जांपल सीधे सीधे आपने कॉलेज में देखा होगा कि जहां पे आप एग्जाम की एक रात पहले जो पढ़ाई करते हो, उससे आपका पूरा एग्जाम निकल के आता है। आपने पूरे साल कॉलेज में चाहे प्रोफेसर के जितने नोट्स बनाए हो, जितने लेक्चर सुने हो, वो आपको केवल 20% रिजल्ट ला के देंगे। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको यहां पे इस एग्जाम के अंदर अभी जो लास्ट के 20-25 दिन है ना, इनमें अपना बिल्कुल 100% एफर्ट देना है, और यही आपका एग्जाम का रिजल्ट ला के देंगे। ये हर चीज में अप्लाई करता है। इसके बाद चलिए एक बात और भी है कि आपको अगर तैयारी करनी है इस एग्जाम की, आपको एक ही जगह पे अब ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं कहां से रिसोर्सेज दूंगा, कहां से क्या करूंगा। सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, केस लॉ समरीज, आपके मॉक पेपर, सबको आपको एक ही जगह पे चाहिए, सारे पैटर्न के हिसाब से चाहिए। और आपको ये चाहिए कि मैं मेंटरशिप के लिए खुद आपके साथ रहूं, तो आप स्टूडेंट्स 2999 में इस कोर्स में एनरोल करिए। लास्ट में प्रिपरेशन कोर्स में सारा सिलेबस सब कुछ इसमें कंप्लीटेड है। इसके अलावा आई विल बी प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो कि आपको करने हैं इस एग्जाम के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंडमार्क रिसेंट पे। तो अगर आपको एनरोल करना है, डेफिनेटली आप इसमें आइए, मेरे साथ हाथ मिलाइए और अपने एग्जाम को एकदम बढ़िया से क्रैक करिए। अब अपनी तैयारी को अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक से इस पिरामिड की तरफ थोड़ा फोकस करिए। आपका क्लैट पीजी का एग्जाम 120 मार्क्स का होगा, और हर टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, वेयर बाय देयर विल बी आइदर 12, आइदर 20
और आइदर 24 पैराग्राफ। और हर पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस होता है, इफ यू टॉक अबाउट परसेंटेज, आपकी फाउंडेशनल स्टडीज मजबूत है अगर, तो आप 50 से लेके 60% सवाल आराम से अपने फंसा लोगे आराम से। उसके बाद जो बचे हुए आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें कम से कम 20 से लेके 30% जो वेटेज होता है वो आपके केस लॉ की स्टडी का होता है, जितना डिटेल में आपने पढ़ा है। और लास्टली जितने आपने मॉक पेपर्स लगाए, जितने कॉम्प्रिहेंशन को आप जल्दी अंडरस्टैंड करके उसमें से आंसर निकाल पा रहे हो, उसका वेटेज कम से कम 10 से लेके 15% आपका होता है। और ये आपका बनता है रैंक डिसाइडर एट द टॉप लेवल जब आप पीएसयू की बात कर रहे हो। बाकी उनके लिए आप अगर अपनी फाउंडेशनल स्टडीज को अच्छे से कर ले रहे हो, वो टॉपिक्स पढ़ ले रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद जो मेजर केस लॉज आपको पढ़ने हैं वो आप देख ले रहे हो, और मॉक पेपर्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका 100% जो तैयारी है क्लैट पीजी एग्जाम का वो मोटा मोटी हो जा रहा है। अब उसके बाद अगर मान लो आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि केवल पीएसयू के लिए या टॉप 5 कॉलेज के लिए केवल केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स की जरूरत है, तो आप हमारे लास्ट मिनट मॉक पेपर प्लस केस लॉ समरी वाले सीरीज में आ जाइए। इसके अंदर 2499 में हमने आपको सारे के सारे पैटर्न के मॉक पेपर्स केस लॉ समरी पूरा प्रोवाइडेड है। 150 केस लॉ की लिस्ट भी आपको पूरे के अंदर मिल जाएगी, तो अगर आपको चेकआउट करना है स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली इसको देख सकते। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको जो आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स है फाउंडेशनल स्टडीज के अंदर, वो आप कहां से करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, तो आप हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स की उस पर चले जाइएगा वेबसाइट पे हमारे, वहां पे आपको 20 डे सिलेबस के नाम से एक आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसके अंदर हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स प्रोवाइड करे हैं पर सब्जेक्ट, आप केवल उनको ही कर लीजिए, आपका आराम से पढ़ाई हो जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप सिंपली जाइए बैराक या तो उठा के थोड़ा सा अपना पलट लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे जाइए, मेजर मेजर सेक्शंस जो हैं इनके जो केस लॉज हैं वो आप देख लीजिए, आपका काम यहाँ पे आराम से हो जाएगा। इस पे आप ज़रा फोकस देने की ज़रूरत आपको इन दिनों में नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये भी सोच रहे हो कि ये जो पढ़ाई है मैं ये कहाँ से करूँ, जल्दी जल्दी मैराथन वीडियोस देख के जल्दी जल्दी निपटा दूँ मैं, तो आप हमारे लास्ट प्रिपरेशन कोर्स में आइए, जिसमें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा, मॉक पेपर सीरीज, केस लॉ समरी, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लास्ट साथ में आपको सीवीटी पीजी और एलेट पीजी दोनों के मॉक पेपर्स भी इस कोर्स के अंदर प्रोवाइडेड पूरे रहेंगे, और ये 2999 में आपका कोर्स पूरा अवेलेबल है, तो आपको अगर एनरोल करना है आप जरूर से इसको चेकआउट करो। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि आपको आपके टाइम को डिवाइड कैसे करना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन्वायरमेंट और कॉम्पिटिशन वगैरह को 3 दिन का टाइम दीजिए, बिकॉज इसमें से मेजरली आपके जितने लैंडमार्क केस लॉज होते हैं ओरिजिनेट होते हैं। और अभी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट से पहले करीब 5 जजमेंट्स देने वाले, जिसमें आपका वक्फ बोर्ड का जो पूरा लॉ है उसको लेके जजमेंट्स होंगे, और 2-3 टॉपिक्स पे जजमेंट्स होंगे। उनको आपको समझने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कमर्शियल लॉ को आप करीब 2 दिन का टाइम दीजिए। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका ओल्ड लॉ और न्यू लॉ आपको दोनों करना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा। इसमें भी जो टॉपिक्स हम लोगों ने बताए हैं उनके ऊपर आप फोकस करिए, और जो न्यू लॉज है उनके अंदर उनके सेक्शंस और ओल्ड लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस करके अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस को आपको कम से कम 2 दिन का टाइम देने का जरूरत है, बिकॉज इसमें से हर साल एक मैंडेटरी पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आता ही आता है। फिर फैमिली लॉ के अंदर आप करीब 1 दिन का टाइम दीजिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में। इंटरनेशनल लॉ के अंदर में आप करीब 2 दिन का टाइम दीजिए, इसमें से भी मैंडेट, इसके अंदर से भी आपका जो पैराग्राफ होता है पक्का पक्का आता है, तो आपका मोटा मोटी 13 डेज में सारा फाउंडेशनल स्टडीज का काम खत्म हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज ये भी है कि जो आपका 14 से लेके 25 या 28 डे आपका जो भी रहेगा, उसमें जो आपके बचे हुए नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनको आप करने की कोशिश करना इस टाइम पीरियड में। जो वो वाले लॉज है उनको पढ़ने की जरूरत आपको अभी नहीं है। उसके बाद आप जब केस लॉज की बात करते हो तो आप डे 1 से लेकर डे 20 तक पूरा अपना रखिए, केस लॉज पढ़िए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, जो एकदम फ्रॉम स्क्रैच तैयारी कर रहा है, तो आपको रीसेंट केस लॉज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट स्टडी देम, ओनली गो फॉर लैंडमार्क केस लॉज। और अगर आपको ये करने हैं तो एक एससी ऑब्जर्वर की आपकी वेबसाइट है, उस पर आप चले जाइए, वहां पे आपको इन सारे के सारे केसेस जो आपके डिसाइडेड सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ के जो लास्ट 5 केसेस आएंगे उनको भी आप प्लीज देख लीजिएगा याद से। और उसके अलावा अगर आप मुझसे ये भी कहते हो कि सर इतना सारा जो वास्ट सिलेबस है इनको मैं इतने 20-25 दिन में कैसे घोड़े की रफ्तार से कर पाऊंगा, तो आप ये समझो कि भाई आप कॉलेज के दिन में पहले भी ये काम कर चुके हो, तो मुझे मत बताओ कि आप नहीं कर पाओगे। यू जस्ट हैव टू गिव इट प्रॉपर फोकस एंड अटेंशन, सारा आपसे यहाँ पे हो जाएगा। टाइम का डिवीजन मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जितने डिसीजन है उनको आपको कार्य से करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लाइव लॉ या सीसी ऑनलाइन ब्लॉग या इनमें जाके केस लॉस को ढूंढूंगा, सर्च करूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, दैट इज अ कॉलोसल वेस्ट ऑफ टाइम। अब मत करना वो काम, केवल लैंडमार्क केस लॉ एससी ऑब्जर्वर से जाके पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको रिसेंट केस लॉस पढ़ना ही है तो आप हमारे कोर्स में अगर एनरोल्ड हो तो हमने आपको वहां पे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की लिस्ट प्रोवाइड करी है, जिसमें कि जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, जो रीसेंट केस लॉज हैं, y-1 y-2 के, वो पूरे हमने प्रोवाइड कर दिए, सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप वो जाके देख लो, आपको पूरा वहां से काम हो जाएगा केस लॉज का भी। तो आपको चाहिए तो वो आप यूज कर सकते हो।
इसके बाद आपको एक केस लॉ के अंदर क्या चीज़ पढ़नी है, आप ये समझ लो कि नेम ऑफ द केस और जो जजेस होते हैं उनका याद होना अगर आप लैंडमार्क केस लॉज के लिए कर रहे हो ज़रूरी है, रीसेंट केस लॉज के लिए ज़रूरी नहीं है। आप अगर नेम की जगह लॉ भी याद कर लो, लॉ की पोजीशन में क्या हेल्ड हुआ था और जजमेंट का मेजर रेशियो क्या था, रीसेंट केस लॉज में आपको वो काम हो जाएगा जो मैंने रेड में बेसिकली मेंशन किया है, वो आपको देखना है। बाकी जितने आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं उसके अंदर जो जजमेंट्स होते हैं जो कि रेफर्ड है केस के अंदर या उनको ओवर रूल किया गया है, उनको आपको रटने का थोड़ा सा ज़रूरत है। बेंच का नाम अगर याद हो जा रहा है बहुत अच्छा रहेगा। कोई कंकरिंग या डिसेंटिंग ओपिनियन आई है किसी जजमेंट में, वो आपको देखने की ज़रूरत है। इस तरीके से आपका केस लॉ के अंदर छोटे-छोटे उसमें आपको पोर्शंस में पढ़ाई आपको करनी है और ये पढ़ाई आपका डे 1 से लेकर डे 20 तक पूरा होगा। डोंट गिव इट अ ब्रेक। लैंडमार्क केस लॉ से केवल आपको पढ़ने, आप आराम से इसको कर सकते हो। हर दिन अगर आप 10 केस भी करोगे तो भी आपका आराम से 70, 80, 100 केस बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5 केस भी करोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद डे 14 से लेकर डे 20 तक एक काम ये करिएगा आप लोग एटलीस्ट कोशिश करिए कि 2 मॉक पेपर्स आप लोग हर दिन दो, जिसमें एक मॉक पेपर आप कम से कम 2 से लेकर 4 के बीच में दे रहे हो, जिससे आपका जो दिमाग है वो ट्यून हो जा रहा है कि मेरे को 2 से 4 के बीच में ना प्यास लगे, ना भूख लगे, ना कुछ और मेरे को आए, केवल मेरा फोकस अपने मॉक पेपर के ऊपर है। और जो गलतियां आप कर रहे हो, क्या आपने कई क्वेश्चन में एरर करी जिससे आपको दिख रहा है कि फाउंडेशन स्टडीज में मेरी कमजोरी है, या केस लॉज मैंने कई साइड से नहीं करे हैं, या मैं कॉम्प्रिहेंशन ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, जो भी आपका एरर है उसको रिकॉग्नाइज करके अपने पढ़ाई को आगे लेके जाओ, प्लेन एंड सिंपल। और इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको एक कायदे से दिमाग में आइडिया हो जाए कि पेपर जब मैं दूंगा तो ऐसे ऐसे करके मेरे को अपने दिमाग को यहाँ पे लाना है प्रोसेस में, मैं अपना फोकस करूंगा। स्टार्टिंग जब आप मतलब इसके लिए मैं पूरी वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके पहले आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो पूरा वीडियो में लाऊंगा। और जितने डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो आपका सोशल मीडिया सब कुछ अभी बंद कर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक काम करना कि आप अगर 25th या 20th डे पे जो भी है, आप एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर जरूर चले जाना एक दिन पहले और ये देख लेना कि वो सेंटर यहाँ पे पढ़ कहाँ पे रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ से मैं करूंगा। वो एक बार देख लोगे तो आपको इस एग्जाम के दिन में पैनिक या टेंशन नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।